गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको इस पढ़ाने वाले अबाव प्रिंसिपल, ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सबसेल। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे किस तरह से आप सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हाउ यू विल राइट सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन। अगर सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होता है तो सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए कि किस तरह से हम सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फिर से एक बार रिपीटेशन देते हैं आपको हम कि एटम के अंदर सेल है, सेल के अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो आज आपको बताया जाए कि हम हाउ टू राइट सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो थे इसी को बोलते हैं हम लोग अबाव प्रिंसिपल्स। अबाव प्रिंसिपल का कहना ये था कि हम लोग जो सजाते हैं इलेक्ट्रॉन को किसी भी सब सेल में, किसी भी सब सेल में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन देयर सेल। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है स्मॉलर टू लार्जर। जो सेल न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होते हैं उस सेल का एनर्जी भी कम होता है। ठीक है, ये आपको हम बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको फिर हम थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि जो सेल न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे सेल की डिस्टेंस बढ़ेगी उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको दिमाग में सेटअप कर लेना है। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक जो है ये टॉपिक N+L रूल पे निर्भर करता है। तो अभी आज हमको बताएंगे किस तरह से लिखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन। N और L रूल क्या है ये आपका डिस्कशन आपको सुननी होगी हमारी वीडियो। तो 11 के लेक्चर क्वांटम नंबर में इसका डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, आप ये देखिएगा N+L रूल। अभी फ़िलहाल आपको बताते हैं कि N क्या है। N इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप बोलते हो मेन एनर्जी, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ जो सेल बोलते हो KLMN, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सब सेल को बोलते हैं L को हम लोग बोलते हैं सब सेल और N को बोलते हैं सेल। तो N के ही अंदर क्या होता है सब सेल है। इस बात की आपको जानकारी हम पहले दे चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्या हम अबाव प्रिंसिपल की ओर बढ़ सकते हैं? चलिए अब हम लोग अबाव प्रिंसिपल से मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले इसको समझते हैं। जो अब बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको इसकी सारी कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं क्या क्या ये बात है। ठीक है, सबसे पहले हम बता रहे हैं अबाव प्रिंसिपल्स को। आप लोग क्लियर माइंड में सेटअप कर दीजिए कि ये जो लिखा हुआ है 3p, ऐसा बहुत कुछ आने वाला है। 2p आने वाला है, 3s आने वाला है, 4s आने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 3d आने को है, आपको 4f आने को है। जब भी आप कन्फ्यूजन लिखोगे इस टाइप की आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप चलिए आज हमको इस चीज़ से आपको मिलाते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये 3p है। आपको p क्या है, p क्या है और 3 क्या है। ठीक है, ये डिजिट क्या है और p हो सकता है p की जगह पर s भी रहे। ठीक है, हो सकता है f भी रहे, हो सकता है d भी रहे। तो चलिए आज हम लोग इस सब चीज़ों से मिलते हैं कि क्या है एक्चुअली ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए p जो है लिखा हुआ ये सब सेल है। आपको बता चुके हैं p मतलब SPDF क्या है, सब सेल है। तो यहाँ p है तो p सब सेल है। ठीक है, ये सब सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर है आपका। ठीक है, अब देखिए 3 क्या है। 1 2 3 जब भी आएगा, चाहे 1s हो, 2s हो, 3p हो, 4s हो, 4d हो, समथिंग जो भी हो, तो ये जो आने वाला है ये 3 जो इंडिकेट करता है 1 2 3 4, ये बोलता है प्रिंसिपल सेल, मतलब थर्ड प्रिंसिपल सेल है। मतलब कि प्रिंसिपल सेल का मतलब ये है मुख्य सेल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम डिस्कस करेंगे। मुख्य सेल का मतलब ये सिर्फ सेल डिनोट करता है कि ये मतलब फर्स्ट सेकेंड जो बोलते हैं KLM, एक्चुअली ये क्या है 3 का मतलब हो गया KLM, M हो गया, मतलब थर्ड सेल को डिनोट करता है। ठीक है, या थर्ड सेल डिनोट कर रहा है, या फिर ये भी कह सकते हो कि आप ये थर्ड पीरियड को भी डिनोट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पीरियड को भी डिनोट कर रहा है। ये बात समझ में। अब देखिए आपकी कहानी शुरू होती है कि N और L। फिलहाल हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताने वाले हैं। N क्या है, N हो गया वही आपका सेल, नंबर ऑफ सेल, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। और L क्या हुआ है कि सेल में जो सब सेल है डैट इज उसी को बोलते हैं L, बाद में डिस्कस करेंगे। L को बोलते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर और N को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है,
क्या है कि हमको तो क्वांटम नंबर जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये पता करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, मतलब एक्चुअली इससे एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है क्वांटम नंबर, कि उसका पता कहाँ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, हमको उससे मिलना है। तो वो कौन बताएगा आपको? तो क्वांटम नंबर की स्टडी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, क्लास 11th में। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया सेल। अब कहता है कि फर्स्ट सेल, अगर फर्स्ट सेल है n इक्वल टू 1 है तो उसमें पॉसिबल सबसेल कितना होगा? n इक्वल टू 1 है तो पॉसिबल सबसेल उसके लिए कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में कहता है क्या है, सेकेंड सेल में 2 सबसेल हो गया, एक 2s और 2p। हाँ तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n आपको सेल बताता है और l जो लिखा हुआ है वो सब सेल बताता है, ठीक है। इसके मतलब जो ये 3 जो लिखा हुआ है ये l लिखा हुआ है और p जो लिखा हुआ है ये l लिखा हुआ है। इसका नाम दिया गया, ठीक है, इसका नाम दिया गया कि इसको बोला जाता है, ये जो सब सेल है p सब सेल है, ठीक है। सब सेल का नाम है l। मान के चलिए l क्या डिनोट करता है सब सेल को, n क्या डिनोट करता है, KL को डिनोट करता है, मतलब कि ऑर्बिट को डिनोट करता है। तो फर्स्ट सेल में क्या है, सॉरी, फर्स्ट सेल में जो होता है कि आपका सब सेल होता है 1 सबसेल, 1 सबसेल, सिर्फ 1s होगा। इसमें क्या होगा, 1 सबसेल का मतलब हो गया 1s। और मैं सेकेंड सेल में होगा 2 सबसेल, मतलब कि 2s और 2p। देखिए क्या आपको बताए थे सेल में सबसेल होता है, तो फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल होगा। अगर n फर्स्ट सेल में n इक्वल टू 1 है तो आप बोलिएगा कि l का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, मतलब सबसेल 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या सेकंड सेल में क्या है, n इक्वल टू 2 आएगा तो 2 सबसेल होगा। 2 आया तो लिखिएगा s से शुरू कीजिएगा, s और p, 2s और 2p। उसके बाद जाइएगा आप s p d f ऐसे प्रोसीड कीजिएगा। इसलिए इस ऑर्डर को बता रहे हैं कि ये सब ऑर्बिटल्स जो है s p d f s p सबसेल जो है न्यूक्लियस से सबका डिस्टेंस बढ़ रहा है। सबसे न्यूक्लियस से कौन सा ऑर्बिटल क्लोज है, s ऑर्बिटल्स, उसके बाद p, उसके बाद d और f, इसलिए इस तरह लिखा जाता है s p d f। तो थर्ड सेल में क्या हो जाएगा 3s 3p 3d। 4s में क्या हो जाएगा 4s 4p 4d 4p एंड सो ऑन। इस तरह से मतलब इससे कंक्लूजन ये आया कि जितना सेल उतना सबसेल। क्लियर। अगर n इक्वल टू 4 है तो l का भी वैल्यू 4 गो वैल्यू होगा, ठीक। n इक्वल टू 4 है तो उसका भी 4 वैल्यू होगा, ठीक है। ये बताता है फोर्थ सेल, अगर n का 4 वैल्यू है 4s 4p 4d, मतलब 4 वैल्यू आपका है, 4 ठो सबसेल निकल के आया है। तो ये तो कहानी होगी आपको सब सेल के बारे में बताएं। अब हम ये बताइए किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को सब सेल में फिल किया करते हो, ठीक है। तब आपका कन्फिग्रेशन काफ़ी क्लियर हो जाए। तो चलिए किस तरह से देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को सब सेल में किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। चलिए इस पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। तो चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसलिए सारा समरी हमने लिख दिया है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे आपका किस तरह से हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, किस तरह से भरा जाता है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि भरने का तरीका ये आपके पास होनी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में भरेंगे कि ऑर्बिटल की एनर्जी को देखते हैं, तो जिस तरह से आपका न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा s p d f इस ऑर्डर में भरेंगे। ऑर्डर क्या भरने का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि आप पहले भरोगे s में, उसके बाद p में, उसके d में, उसके f में। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसके आपको एक तरीका बताते हैं कि किस तरह से आप इसको भर सकते हो आसानी से। तो ये देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप इसका ये कर लीजिए, हाँ देखिए अब किस तरह से हम लोग भरेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप बना लीजिएगा 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। आपका सवाल होगा कि हम 7s के ऊपर में क्यों नहीं गए, ठीक है। सवाल इसलिए मतलब कि ये इसलिए 7 तक हम रुक गए कि हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी 7 पीरियड है, ठीक है।
और 7s तक पहुँचते पहुँचते हमारा सारा एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पर फिट बैठने वाला है। ठीक है, अब देखिए 7 तक इसलिए हम इसको रखे हैं। इससे ये सब क्या डिनोट करता है, 1 2 3 4 आपको बता दिए। सेल डिनोट करता है नंबर ऑफ सेल, और नंबर ऑफ सेल ही क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड होता है। मैक्सिमम सेल आपका जितना भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है, अगर 7 सेल का आपने यूज कर दिया तो सारा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन आपका सेटअप हो जाएगा उसमें, नो डाउट। यहाँ पे 1s 2s 3s यहाँ पे लिखिएगा, एक को छोड़ के s के बाद p लिखिएगा, याद रखिएगा SPDF, बार बार बोल रहे हैं SPDF, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। ठीक है, SPDF 2p 3p 4p 5p 6p 7p, कोई प्रॉब्लम। फिर एक छोड़िएगा 2p के बाद क्या आता है SPD, चलिए 3 के बाद 3d 4d 5d 6d 7d, नो प्रॉब्लम्स। अब 3d, d के बाद f 4f 5f, इस तरह से आप लिख दीजिए। चलिए आगे भी हम बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमको उतने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं 5f लिखिए, चलिए 4f और 5f में तक हमारा जो भी f ब्लॉक एलिमेंट है इसमें सेटअप हो जा रहा है। ठीक है, चाहे आप आगे पढ़ोगे डी ब्लॉक एलिमेंट में तो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज आएंगे जो कि 4f फिलिंग को काम करता है, और आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड 4f और 5 फिलिंग में ख़त्म हो जाता है। 4f बढ़ जाएगा आपका, 5f बढ़ जाएगा तो f ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से भरेंगे। सबसे पहले आप किस में भरोगे, और एक चीज़ यहाँ पे पहले बता दिए थे आपको, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। पहले भी डिस्कस किए थे हम कि 14 से ज़्यादा नहीं होगा, 10 से ज़्यादा नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं। हाँ तो चलिए देखिए किस तरह से फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं इस तरह से 1s में आप पहले भरोगे 1s में जाओ, उसके बाद 1s के बाद 2s, 1s के बाद 2s, फिर देखो इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे गए, फिर यहाँ पे आए 2p पे से गए हम 3s में, 2p से 3s में, उसके बाद 3p ये हो गया। ठीक है, इसके बाद चलेगा क्या आपका इस तरह से, ये हो गया आपका 5s। ठीक है, 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। ठीक है, इस तरह से चलते रहेंगे आप, इस तरह से चलेंगे, फिर इस तरह से चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 5f 60 7p, इस तरह से इस ऑर्डर में आप चलेंगे। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया 1s 2s 3s 3p, मतलब इस तरह से आपका रूट होगा। ये पहले लिखिएगा क्या, आप ध्यान दीजिएगा जो हम लिख रहे हैं और ध्यान दीजिएगा कि आप लिखिएगा 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद 3s, उसके बाद क्या होगा 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, उसके बाद 4s के बाद आप जाइए किसमें 3d के बाद जाइए 4p 5s, 4p 5s, देख रहे हैं 4p 5s, उसके बाद उतरिएगा किस पे 4d 5p 6s, 4d 5p 6s एंड सो ऑन। इस तरह से आप 6s के बाद 4f में एंटर कर सकते हो, इस तरह से 5 4f 5d 6p, इस तरह से मतलब इस रूट से आप चढ़े, ऐसे गए, फिर आपको ऐसे आना है, फिर ऐसे। ठीक है, फिर आपको यहाँ उतरना है नीचे की ओर, फिर ऐसे, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरह से ये ऑर्डर रहेगा आपको सजाने का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये चीज़ आप ध्यान में रख लो कि इस तरह से हमको इस रूट से उतरता है 1s 2s फिर 2p, 1s 2s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर उतरिए नीचे 3d 4p 5s। इस तरह से आप इस रूट से मूव करोगे, तब जाके सारा क्या हम लोग लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद देखिए हम एलिमेंट का एग्जांपल लेके आपको लिख के दिखाते हैं। तो चलिए हम इस पे आपको बताते हैं कि किस तरह से कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, किसी भी एलिमेंट का एग्जांपल लेके आपको हम इस सारे मतलब कि जो भी किस तरह से लिखा जाएगा बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी एलिमेंट का उठाते हैं, सपोज हम आपको उठाते हैं स्टार्टिंग से आपके लिए सबसे आसान एलिमेंट क्या था, सोडियम 11 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सोडियम का क्या है 11 इलेक्ट्रॉन है। किस तरह से लिखेंगे, पहले आप 1s लिखिएगा। ठीक है, 1s, उसके बाद 2s,
उसके बाद 2p, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ऑर्डर अगर प्रॉब्लम होता है तो हम फिर से यहाँ ऑर्डर लिख देते हैं आपको। फिर आ गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। तो इस तरह से आप फिलहाल आप ऑर्डर को पकड़ के रखिए इसको, ठीक है। 1s 2s 2p, तो 1s में बताए थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। इससे ज़्यादा नहीं, कम हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो 1s में डाल दिए 2 तो हो गया, 11 में से 2 पुड़ गया। 1s 2s 2s2 1s 2 2s2 2p6 6 2 8 10। उसके बाद 2p के बाद क्या 3s, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 3s1, क्या हो गया 3s1 मतलब लास्ट सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया 1। ये हो गया सब सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। अब बात करते हैं इसको सेल वाइज लिखना है, KLM। सपोज इसमें कितना सेल यूज हुआ है सेल वाइज, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल में ये डिनोट कर रहा है सेल, ये आपको देखिए 1 2 3 मैक्सिमम दिख रहा है 1 2 3। इसके मतलब है क्या दिख रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक गया 3 तक गया है। इसके मतलब इसमें 3 सेल लगा है, ये तो क्लियर हो गया। तो पहला सेल में कितना है, पहला सेल में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, चलिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। सेकेंड सेल में देखिए सेकेंड सेल L होगी, तो सेकेंड सेल में देखिए ये सेकेंड सेल, ये भी सेकेंड सेल है। 2 जहाँ 2 दिख रहा है आपको सेकेंड सेल, या पहले बोल दिए थे सेकेंड सेल में सब सेल में सब सेल होता है। तो फर्स्ट सेकेंड सेल में 2 गो सब सेल देखिए, एक S सब सेल और एक P सब सेल। तो बताइए कि S में कितना इलेक्ट्रॉन, S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 गो, P सब सेल में कितना 6 गो, 6 2 कितना हुआ 8, 6 2 8। तो सेकेंड सेल में कितना हुआ 8, ठीक है। फिर बता रहे हैं देखिएगा, फर्स्ट सेल में एक सब सेल है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया। सेकेंड सेल में देखिए S और P दोनों सब सेल है, और S और P के दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8। तो 8 कहाँ डालिएगा आप, सेकेंड में क्या है सेकेंड में। और थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको क्लियर दिख रहा है कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो सोडियम का कितना हो गया 281। यही आप लिखा करते हो इन सेल वाइज कन्फिग्रेशन में। चलिए कुछ एलिमेंट्स का देखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स है, कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, जिंक हो गया, आपका मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 20 हो गया, 19 हो गया, 30 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। ये था कैल्शियम का लिखने के लिए क्या तरीका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे होगी प्लस ये 20 हो गया। अब देखिए कि फर्स्ट सेल में थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल यहाँ से यहाँ तक सेकेंड सेल है, तो 6 2 8। थर्ड सेल देखिएगा, थर्ड सेल यहाँ से यहाँ तक है, तो 6 2 8। और फोर्थ सेल में आपको पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये मतलब एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। उसी तरह पोटासियम में क्या कीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। यहाँ तक हो गया 18, यहाँ पे एक हो गया 19 हो गया, मतलब कि आने वाला है 2881। इसी तरह से जिंक में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ठीक है। 4s2 के बाद 3d10, ये हो गया जिंक का। सिमिलरली मैंगनीज का देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। आयरन का देखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। इट इज़ द एक्चुअल कन्फिगरेशन ऑफ जो लिखा हुआ आपका आयरन का, इस किस्म लिखा हुआ। कभी कभी देखिए बुक्स में क्या होगा ना कि आप देखिए कि इसको ऑर्डर में सजा देगा, 3d पहले लिखेगा, 3d10 पहले, ये 4s2, ये इसलिए ऐसा लिखता है। थर्ड और फोर्थ 3 के बाद 4 को सजाता है, इसलिए कि 3 का एनर्जी कम है, थर्ड सेल वाला एनर्जी कम है और फोर्थ सेल वाला एनर्जी ज़्यादा है। न्यूक्लियस से बढ़ते जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है सेल का, तो सेल का एनर्जी भी बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये बात हम आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में। तो ये तो हो गया ये चीज़, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, अब जाके आप प्रैक्टिस करो। लेकिन हम इसके बाद वीडियो लेके आ रहे हैं, ऐसे इसको खत्म हो से क्या है कि अबाव प्रिंसिपल में हम कुछ एक्सेप्शनल केस बताएंगे, जो कि अबाव प्रिंसिपल को मतलब कि थोड़ा सा उससे एक्सेप्शनल है, कि आप लिखोगे जरूर अबाव प्रिंसिपल में, लेकिन वो गलत हो जाएगा।
तो कुछ एलिमेंट्स जैसे मान लीजिए खासकर जो हाईलाइट में एलिमेंट है कॉपर और क्रोमियम से है, तो उसकी कन्फिग्रेशन आपको बताएंगे हम इसके बाद वाले वीडियो में। उसके बाद हम ये बताएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में आयंस का कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। आयंस का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया Zn2+ या फिर आ गया आपका C कोबाल्ट 2+ या फिर निकेल 2+, तो इस सब का कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। जब अगर चार्ज आ गया उस पर तो हम किस तरह से कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं पूरी तैयारी में, ठीक है। और आप लोग भी तैयार रहिए, और जो हम बताएं आप उसको ऑब्वियसली आपको शायद समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इस पर कमेंट कीजिए, अपना विचार रखें, और क्या हुआ ऐसे आप दूसरे को बताएं, मतलब शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।